स्वागत है अपने चैनल फार्मेसी नॉलेज में। तो आज हम बी फार्मा के एक सब्जेक्ट एनालिसिस को लेकर चल रहे और इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ एनालिसिस, टाइप्स, स्कोप और मेथड ऑफ एनालिसिस। चलो पढ़ते हैं हम अपनी आसान भाषा में। डेफिनेशन: It is a branch of chemistry which deal with the resolution, separation, identification, determination, quantification, purification of a given substance a sample। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन देखें। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसमें किसी भी सब्सटेंस या केमिकल या फिर ड्रग की आइडेंटिफाई, प्योरिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन को देखना ही एनालिसिस कहलाता है। आप इसे प्रैक्टिकल भाषा में समझे। किसी भी ड्रग की आइडेंटिफाई करना, पहचान करना या उसकी प्योरिटी को चेक करना और उसका डिटर्मिन करना ही एनालिसिस कहलाता है। आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। Types: There are mainly two types of analytical method. They are as follow. Qualitative analysis, quantitative analysis. 1. Qualitative analysis. This method is used for the identification of the chemical compounds. Unknown sample is taken and analyzed and get to know the presence or absence of particular substance. क्वालिटेटिव एनालिसिस में पता करते हैं कि सब्सटेंस में कौन सा आयन या एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब जब हम कोई ड्रग बनाते तो उसमें प्रेजेंट रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक करना, इसके केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जांच करना ही क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। Quantitative analysis. This method is used for the determination of the amount of the sample. Determination of the quantity in number, weight, length or any other measurement parameter. क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखें, इसमें क्वांटिटी को डिटरमिन करना और सब्सटेंस के एलिमेंट्स को देखना और उसकी क्वांटिटी का पता लगाना ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। Scope of pharmaceutical analysis. इसके स्कोप देखते हैं। स्कोप क्या होता है पहले इसे समझते हैं। आप फार्मेसी कर रहे इसका कोई रीजन होगा, इसमें मेडिकल खोल सकते हैं, इंडस्ट्री में जॉब कर सकते, ड्रग इंस्पेक्टर जैसे बड़ी पोस्ट में जा सकते हैं। Examination of raw material. Analysis of various drug samples. Qualitative, quantitative analysis of sample. Diagnosis of various disease by chemical analysis. Determination of radioactive compounds. Determination of natural phytoconstituents. Determination of different samples of water. रॉ मटेरियल चेक करना, डिफरेंट ड्रग के सैंपल की जांच करना, सैंपल की क्वालिटी और क्वांटिटी का एनालाइज करना, डिजीज के बारे में केमिकली एनालाइज करना, रेडियो एक्टिव कॉम्पाउंड का डिटर्मिनेट करना, फाइटोकंस्टिट्यूएंट्स का डिटर्मिन करना, वाटर के डिफरेंट सैंपल का डिटर्मिन करना। Different techniques of analysis. There are mainly four types. 1. Chemical method. 2. Electrical method. 3. Instrumental method. 4. Biological and microbiological chemical method. Chemical methods depend upon such reactions as precipitation, neutralization, oxidation, or in general the formation of a new compound. The major type of strictly chemical method are known as gravimetric analysis and volumetric or tetrametric analysis. There are mainly two types: volumetric, tetrametric. Method B. Gravimetric. 4 प्रकार की मेथड से एनालिसिस होता है। आइए एक एक करके समझते हैं। केमिकल मेथड देखें। ये मेथड प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन और जनरल कंपाउंड पर डिपेंड है। जब भी हम केमिकल रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाना ही केमिकल मेथड कहलाता है। केमिकल मेथड 2 मेथड के डिवाइड किया है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड जिसे हम टेट्रामेट्रिक मेथड भी कहते हैं, और ग्रेविमेट्रिक मेथड। Method volumetric, tetrametric method. Volumetric analysis is a practical technique whereby one uses reacting volumes to analyze and calculate a variety of unknown values. Acid-base titration, non-aqueous titration, compleximetric titration, precipitation titration, redox titration. वॉल्यूमेट्रिक मेथड को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जब भी हम कोई सैंपल वॉल्यूम के बेस में लेते हैं, वॉल्यूम मतलब मिलीलीटर या लीटर में सैंपल को लेना और उसका डिटरमिन करना ही वॉल्यूमेट्रिक मेथड कहलाता है। आप डेफिनेशन अपने आप से बना कर भी लिख सकते हैं, या फिर ये नोट्स है इससे देख के लिख सकते हैं। हम सिर्फ इसे आसान भाषा के समझते हैं। वॉल्यूमेट्रिक मेथड के टाइप्स देखते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। इनमें एक वर्ड आ रहा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है पहले इसको समझते हैं। आप कॉलेज में जब प्रैक्टिकल करते हो या कभी लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया होगा, उसमें एक स्टैंडर्ड लेते हैं और एक सैंपल लेते। स्टैंडर्ड में आपको पता रहता कि आपने कौन सा केमिकल मिलाया और कितनी क्वांटिटी में मिलाया। वैसे ही सैंपल हम अननोन क्वांटिटी में लेते, हमें पता नहीं रहता इसकी क्वांटिटी कितनी है। हम स्टैंडर्ड की हेल्प से सैंपल का पता करना, नोन की हेल्प से अननोन का पता करना या टाइट्रेंट की हेल्प से टाइट्रेंट का पता करना ही टाइट्रेशन कहलाता है। Gravimetric method. Gravimetric methods of analysis are based on the measurement of mass.
Gravimetric methods can also be defined as quantitative methods based on the determining the mass of a pure compound to which the analyte is chemically related. ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें ग्रेवी मतलब वेट और मैट्रिक मतलब मेजर करना होता है। कोई सैंपल को ग्राम या किलोग्राम में लेकर डिटरमिन करना ही ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है। इलेक्ट्रिकल मेथड में हमारा कोई भी केमिकल सॉल्यूशन है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल डालते हैं, मतलब करंट प्रोवाइड करते हैं, इन दोनों में इंटरेक्शन होगा। इन दोनों के इंटरेक्शन की स्टडी करना ही इलेक्ट्रिकल मेथड कहलाता है। इस मेथड में इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करना और इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से ड्रग का पता लगाना इंस्ट्रूमेंटल मेथड कहलाता है। किसी भी ड्रग को बनाने के लिए हम प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का यूज करते हैं। इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।